श्री कृष्ण। तो दोस्तों आज हम जानते हैं भगवान विष्णु के सबसे अनोखे, नटखट, मनमोहक 8वें अवतार श्री कृष्ण के बारे में। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण के बारे में। मथुरा नरेश कंस बहुत ही बलशाली और एक क्रूर राजा था। सारे मथुरावासी अपने राजा से अत्यंत ही दुखी थे। उसने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ कर दिया था। लेकिन जब कंस देवकी को हंसी खुशी रथ में विदा कर रहा था, उस समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका वध करेगा। इस आकाशवाणी को सुनकर कंस की रूह कांप गई और वो घबरा गया। वो अपनी बहन की हत्या करने की ठान ली। लेकिन वासुदेव ने कंस को समझाया कि जब हमारी 8वीं संतान होगा तो हम आपको सौंप देंगे, आप उसे मार देना। कंस को वासुदेव की ये बात समझ आ गई। लेकिन वासुदेव व देवकी को कंस ने कारागार में कैद कर लिया। कुछ वर्ष पश्चात देवकी ने पुत्र को जन्म दिया। वासुदेव ने वचन निभाते हुए अपनी संतान को कंस के हवाले किया और कंस ने वहीं उस मासूम का वध कर दिया। इसी तरह उसने देवकी के 7 पुत्रों का वध कर दिया। 8वें पुत्र के जन्म के पहले उस दुष्ट कंस ने पहरा दोगुना कर दिया। श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को आधी रात 12 बजे हुआ था। इसलिए हम इस दिन जन्माष्टमी मनाते हैं। 8वें पुत्र का जन्म होते ही एक मायावी दैविक शक्ति वहाँ प्रकट हुई और बोली, वासुदेव, तुम अपने पुत्र को लेकर गोकुल के मुखिया नंद के घर जाओ। उनकी पत्नी यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया है जो केवल एक माया है। तुम वहाँ जाकर शिशुओं की अदला बदली कर दो। मैंने नंद को भी समझा दिया है कि बालक स्वयं नारायण का अवतार है। तुम बिना डरे गोकुल की ओर प्रस्थान करो। उनके ओझल होते ही सभी द्वारपाल गहरी नींद में सो गए और कारागार के दरवाजे भी अपने आप ही खुल गए। वासुदेव श्री कृष्ण को एक टोकरी में लेकर गोकुल की ओर चल पड़े। यमुना नदी ने अपनी तेज उछाल से श्री हरि के पांव छुए और फिर अपना तेज कम करके वासुदेव को रास्ता दिया। भारी वर्षा से कान्हा को बचाने के लिए शेषनाग रक्षा हेतु आए। इस तरह वे गोकुल तक आ गए और बच्चों की अदला बदली कर पुत्री को मथुरा ले आए। कारागार में आते ही सारे दरवाजे बंद हो गए और द्वारपाल भी जग गए। कंस भी वहां आ पहुंचा और उस बच्ची को हाथ में लेकर उसका वध करने ही वाला था कि वो वहां से ओझल हो गई। कंस बहुत डर गया क्योंकि उसका काल अब जन्म ले चुका था। इस बात को कई वर्ष बीत गए। कंस को एक दिन पता चला कि उसका काल गोकुल में है, तो उसने राक्षसी पूतना को गोकुल भेजा। पूतना वेश बदलकर एक अप्सरा बनकर नन्हे कृष्ण को अपना विषैला दूध पिलाने गई, किंतु नन्हे कृष्ण ने उसके प्राण हर लिए। कंस ऐसे ही अपनी ओर से राक्षसों को भेजता रहा और उनमें से एक भी जीवित वापस नहीं गया। बाल्यकाल में जब उनको उनकी माता ने मिट्टी खाने पर डांटा, तब श्री कृष्ण ने उनको अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। बाल कृष्ण बड़े ही नटखट थे। वो गोपियों के घर से माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उनका नाम माखन चोर भी है। वे अत्यंत मधुर बांसुरी बजाते थे। जब वे वृंदावन में गाय चराने जाते थे, तब वे अपनी बांसुरी की धुन पर सारी गोपियाँ, सारे पशु पंछियों के मन को प्रफुल्लित करते थे। एक बार यमुना नदी में कालिया नाग ने आतंक मचाया था। तब श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में हराकर उसके सिर पर बांसुरी बजाते हुए नृत्य किया। श्री कृष्ण बरसाना की गोपी राधा से अत्यंत प्रेम करते थे। कंस ने श्री कृष्ण को और बलराम को मथुरा में युद्ध के लिए आमंत्रित किया। श्री कृष्ण और बलराम मथुरा नगरी में जाकर अपना पराक्रम दिखाकर दुष्ट कंस का वध कर दिया और मथुरा वासियों को कंस के आतंक से मुक्त किया
और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को भी कारागार से मुक्त किया। आज की कथा बस यहीं तक। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।